पाकिस्तान में 26 जून से लेकर अब तक 800 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और इन हलाकत ने चारों तरफ तबाही चीखों पुकार मचा रखी है। और ये तबाही की जो तस्वीरें वो तस्वीरें काफ़ी दर्दनाक हैं, हैरान और परेशान करने वाली, क्योंकि सैलाबी रेला ऐसा आया कि घर के घर उजड़ गए और घर और ख़ानदान बिखर गए और जगह जगह मौसमी बारिश ने तबाही की तस्वीर दिखाई है। तबाही की तस्वीर से हर तरफ पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा हुआ है। जो इस वक्त ताज़ा आंकड़े की अगर बात करें तो ताज़ा आंकड़े ये कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल अलग अलग रीजन्स में और ख़राब हो सकते हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा से ये खबर आई कि वहाँ पर ज़्यादा तबाही हुई है बुनेर इलाके में, और उसके बाद ये खबर आई कि अब पाकिस्तान के सूबे पंजाब को शदीद बारिशों की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब को शदीद बारिश और भारत की तरफ से आपको बताएं कि पहले ही वार्निंग दे दी गई है कि भारत सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, लिहाजा जो दरिया का पानी सतह में इजाफा हो रहा है उसे पाकिस्तान की ओर छोड़ा जाएगा। और ये वार्निंग देने के बाद पाकिस्तान के सामने एक और क्राइसिस खड़ा हो गया है, जहां भारत से रावी, चनाब और सतलुज दरियाओं में छोड़े जाने वाले पानी के सबब शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। नारवाल भी पंजाब के उन अजला में शामिल है जो सैलाब से शदीद मुतासिर हो रहा है। इसी ज़िले में पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के करीब तारीख़ी अहमियत का हामिल गुरुद्वारा करतारपुर साहब भी वाक़ है, और ये गुरुद्वारा करतारपुर साहब पूरी तरीके से डूबता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पाकिस्तान में शदीद बारिश की वजह से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में शदीद सैलाब आ गया है, जो कि नारोवाल में बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़ है, तकरीबन 4.5 किलोमीटर के फासले पर आता है। मनाजिर में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा तकरीबन मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। वहीं पंजाब में पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब के लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में जो इंतज़ामी अमला है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है, और साथ ही साथ मसाजिद के ज़रिए भी लोगों को महफूज मकामात पर जाने के लिए अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि जहां पर आप मौजूद हैं ये ख़तरे से खाली इलाका नहीं है, तो मसाजिद से ये ऐलान कराए जा रहे हैं कि आप सेफर मकामात तक मुंतकिल हो जाएं। एहलकारों ने बताया है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर रहने वाले जो मकामी अफराद हैं वो अपने माल मवेशी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो मवेशी हैं उनके लिए जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर चारे के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी NDMA ने कहा है कि उसने अपने पंजाबी अहम मनसबों को दरियाए सतलुज में इजाफे और सैलाबी खतरे के बारे में पेशगी अलर्ट जारी कर दिया है, और ये कहा है कि मशरकी पंजाब सूबे के मुख्तलिफ अजला से इनखला जारी है। एक बयान में कहा गया कि इमदादी कारकुनों ने सूबे पंजाब के एक ज़िले कसूर से अब तक 14,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला है। यानी भारत की तरफ से जो वार्निंग दी गई है इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इन इलाकों से पाकिस्तान अपने लोगों को नहीं निकालेगा तो उनका गुस्सा और फूट सकता है और यहाँ पर हालात नागुफ्ता बे हो सकते हैं। इससे पहले के वाक़े को याद किया जाए कि जब चीन के वज़ीर दिफा जब भारत आए थे और भारत आने के बाद वो पाकिस्तान भी गए थे, पाकिस्तान जब जा रहे थे तो पाकिस्तान में उस वक्त सैलाब से तबाही मची हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है तबाही झेल रहा था। उस वक्त वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए कामकाज नहीं किया जा रहा था, बल्कि वो अब चीन के मेहमान नवाजी के लिए पाक PM जो हैं मसरूफ़ थे, लिहाजा लोगों का गुस्सा फूटा था। और इसीलिए अब पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रही। 14,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर निकाला गया, जबकि तकरीबन 90,000 से ज़्यादा लोगों को भारतीय सरहद के करीब बहावल नगर शहर से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। NDMA ने कहा है कि हुक्काम की तरफ से कहा गया है कि रिहायशियों पर जोर दिया गया है कि वो दरियाओं, नदी नालों और नशीबी इलाकों से दूर रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स और NDMA की डिज़ास्टर अलर्ट ऐप के ज़रिए जारी करदा जो अलर्ट्स हैं उस पर अमल करें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। पाकिस्तान की तरफ से ताज़ा तरीन बयान और जारी करते हुए सैलाब का अलर्ट जारी किया गया, और इनखला की मुहिम उस वक्त सामने आई है जब जनूबी एशिया ममालिक में मानसून की शदीद बारिशें जारी हैं।
पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में बहुत से रिहायशियों ने इस माह शिकायत की कि बोनेर ज़िले में सैलाब से तकरीबन 300 से ज़्यादा अफराद हलाक होने से पहले उन्हें कोई वार्निंग नहीं मिली थी। हुक्काम ने कहा कि ये तबाही अचानक बादल फटने से हुई, जिसकी पेशेनगोई नहीं की जा सकती थी, और ये कि मुतासरीन में बहुत से कुदरती पानी के रास्तों के साथ रह रहे थे, यानी उन्होंने अपना आशियाना वहाँ पर बना लिया था जहाँ पर नहीं बनाया जाना चाहिए। लोगों की जो आमद है, मौजूदगी है, वो अब उन इलाकों में होने लगी है जहाँ पर दरख्तों के होने, दरियाओं का ज़ख़ीरा था। लोगों ने वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें सैलाबी मार झेलने को मिला। ये प्रशासन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कहा जाने लगा। लेकिन लोग अब इन इलाकों में, पाकिस्तान के जो इन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, उस पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान का ये सूबा अब सैलाबी मार झेल रहा है।